जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मुख्य विषयों के अलावा अब भाषा के विषयों के प्रश्न पत्र में भी बदलाव किया है। इससे पहले से आसान बनाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार से अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को पहले से ज़्यादा आसान कर दिया गया है। गुरु नानक स्कूल के प्राचार्य सह सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि यह बदलाव बच्चों के लिए नई चीज़ है और आगामी परीक्षा में उन्हें इसका खूब लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे भाषा में उत्तीर्णता की प्रतिशतता बढ़ेगी। इधर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत झारखंड में मेडिकल अफसर, ओटी टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, पब्लिक हेल्थ मैनेजर समेत कुल 847 विभिन्न पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके पद के अनुसार योग्यता एवं आयु सीमा का विवरण जानने के लिए उसके आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी गई है। इसके पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 4 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 6 से 12 नवंबर तक फॉर्म को जमा किया जा सकता है। राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिना विलंब शुल्क के साथ जमा फॉर्म को 5 नवंबर तक और विलंब शुल्क के साथ जमा फॉर्म को 13 नवंबर तक अग्रसारित कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा भी फरवरी माह में लिया जाएगा। परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इधर CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सिम्फर धनबाद में साइंटिस्ट के लिए कुल 18 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पद माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस डिसिप्लिन के लिए हैं। साथ ही इसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए संबंधित विषय में MTech, ME या PhD की योग्यता मांगे गए हैं। इसमें आयु सीमा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। इसकी चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर लिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 24 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय में 6 नवंबर तक BSc नर्सिंग 4th ईयर का ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होगा। वहीं 400 रुपया विलंब शुल्क के साथ 6 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म को जमा किया जा सकता है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश कुमार ने दी। इधर पूर्व IPS श्री अमिताभ चौधरी को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले 2 साल तक रहेगा। साथ ही बताते चले यह पद 28 सितंबर से ही खाली था। 27 सितंबर को श्री सुधीर त्रिपाठी की उम्र सीमा पूरी होने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। श्री अमिताभ चौधरी ने बुधवार को यह पद संभाल लिया है। इधर चेन्नई में इलाजरत कोरोना से संक्रमित राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की स्थिति पहले से बेहतर है। एमको मशीन पर वह होश में हैं। चेन्नई चिकित्सकों ने बताया कि मंत्री जी पहले से ठीक हैं। साथ ही चिकित्सकों ने बताया कि फेफड़ा का हल्का व्यायाम कराया जा रहा है। फेफड़ा का CT स्कैन कर लिया गया है, जिसका प्रत्येक 1 से 2 दिनों पर रिव्यू किया जा रहा है। इधर राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज से चॉइस फिलिंग होगी। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा 21 अक्टूबर से शुरू काउंसलिंग प्रक्रिया की पहली चॉइस फिलिंग आज 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। पहले राउंड की काउंसलिंग में शुक्रवार शाम 7 बजे तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बोर्ड के द्वारा 3 नवंबर को छात्रों को JEE मेंस से मिले रैंक के अनुसार से कॉलेज, ब्रांच और सीट का अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। साथ ही बताते चलें कि झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए केवल 2 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। 7 नवंबर को पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 12 से 17 नवंबर के बीच होगी।
इधर राज्य सरकार ने अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप संचालित राज्य के निजी विद्यालयों को भी किताबें उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश को जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के निजी विद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से किताबों की अपनी आवश्यकता की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही बताते चलें, राज्य सरकार के द्वारा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जाती है। JCERT ने राज्य के निजी विद्यालयों के बच्चों की किताबों की आवश्यकता का आकलन के लिए बच्चों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि उन्हें भी किताबें मुहैया कराया जा सके। इधर राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में एक बार फिर वरीयता निर्धारण पर विवाद खड़ा हो गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बिहार लोक सेवा आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग से नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में वरीयता का निर्धारण संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर करने का आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी कर दिया है। इधर दूसरी तरफ शिक्षक नियुक्ति तिथि से वरीयता निर्धारण का दावा किया जा रहा है। इस पर लगातार विवादें बढ़ती जा रही है। इधर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन यानी असर 2020 के रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। इस बार सर्वे ऑनलाइन किया गया और कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में पठन पाठन पर पड़ रहे प्रभाव की जानकारी एकत्रित की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के बारे में जानकारी जुटाई गई। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी विद्यालयों के 28% बच्चों तक ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंच रहा है, जबकि 52% बच्चों ने बताया कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इन कारण उनके ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। हालांकि वर्ष 2018 के तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास स्मार्टफोन की संख्या बढ़ी है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।